इलेक्ट्रिक करंट इसमें क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। मान लो कि यहाँ पर हम लोग एक बैटरी जोड़ दिए, करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अच्छा, करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? ए मान लो प्लस है, ए माइनस है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन हम लोग का इस तरह से मूव करेगा। लेकिन हम लोग का कन्वेंशन क्या है, हम लोग करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट मानते हैं। हम लोग ए मानते हैं, हाँ, एक करंट मान लेते हैं। हालांकि अगर एक्चुअल में देखो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है ना, वो प्रोटॉन कभी पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, प्रोटॉन ही होगा। तो हाँ, अब प्रोटॉन कभी फ्लो नहीं करता है, प्रोटॉन कभी फ्लो नहीं करता है, वो तो अंदर में होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर में रहेगा वो। तो यहाँ पर एक तो दिखाया है, डायरेक्ट करंट इज ए करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। डीसी करंट की बात करें, दो टाइप का करंट होता है, एक डीसी और एक एसी। अच्छा, एसी करंट में तुम देखे हो किस तरह से फ्लो करता है, वो कुछ ऐसे रहता है ना। देखो, एसी करंट का मतलब होता है कि कुछ देर के लिए वो पॉजिटिव रहेगा, फिर कुछ देर के लिए निगेटिव रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वायर है तो वायर में करंट थोड़ा देर ऊपर रहेगा, थोड़ा देर नीचे रहेगा, ऐसे नहीं होता है। ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, मतलब कि थोड़ा देर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, फिर अपना डायरेक्शन चेंज करके इधर कर लेगा। मतलब कभी इधर कभी इधर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता रहेगा। ये पॉजिटिव करंट मतलब कि ये बता रहा है हम लोग को कि इस एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारा करंट है, और ये बता रहा है कि करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। तो करंट अगर अपना डायरेक्शन चेंज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एसी। और अगर इलेक्ट्रॉन अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, जैसा कि बैटरी में होता है, बैटरी में अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डीसी। अब यहाँ पर क्या दिया है, वी आर फेमिलियर विद द सेल यूज इन ए टॉर्च टू लाइट अप इट्स बल्ब। बल्ब जलाने के लिए हम लोग टॉर्च में यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर होता क्या है, लाइट कैसे उससे निकलने लगता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो एक्चुअल में होता क्या है ना, कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, वायर है, अभी तक तो कॉपर का वायर मिला, कॉपर के वायर में उसका कनेक्टिविटी जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से फ्लो कर लेता है। फ्लो किया बहुत तेज़ी से, फ्लो करने के बाद आगे जब बल्ब के पास पहुँचा ना, तो यहाँ पर जो वायर मिला ना उसको, वो वायर टंगस्टन का बना होता है, और ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करने देता है, ये रोकता है इलेक्ट्रॉन को। तो रोकता है तो इलेक्ट्रॉन आकर के तेज़ी से टकराता है, इसके ये जो मटेरियल है ना, इससे टकराता है, टकराने से वो चिंगारी निकलता है, जिससे हम लोग लाइट मिल जाता है, हम लोग देख पाते हैं किसी चीज़ को। तो एक क्वेश्चन एक तो बनता है कि मतलब ये जो वायर है, यहाँ पर जो बल्ब के पास जो वायर लगा हुआ है वो ग्लो करता है, लेकिन इधर इसके बाकी का जो वायर है वो ग्लो क्यों नहीं कर रहा है? तो उसका रीज़न ये है कि ये जो वायर है ना, इसका रजिस्टेंस बहुत कम है, ये इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी नहीं रोकता है, बिल्कुल आसानी से जाने देता है। लेकिन वही जब बल्ब के पास पहुँचते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने देता है, रोकता है, तो यहाँ पर चिंगारी निकलता है। अब उसके बाद है द सेल आर द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। सेल जो हमारा है सोर्स है डायरेक्ट करंट का, मतलब बैटरी से जो भी हम लोग को करंट मिलेगा वो क्या होगा, और डीसी करंट ही होगा। बैटरी हमेशा डीसी करंट देता है, which lights up the bulb. The current flow from positive terminal of the cell to negative terminal through the bulb of the torch. इसमें बोल रहा है करंट जो फ्लो करेगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा और बल्ब से होते हुए निगेटिव टर्मिनल में इंटर कर जाएगा थ्रू द बल्ब ऑफ टॉर्च। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट गिवन बाई ए सेल रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर ए सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम। अगर बैटरी से हम लोग बल्ब को जला रहे हैं तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो कांस्टेंट फ्लो करेगा, हालांकि डाउन होगा, लेकिन डाउन होगा काफ़ी देर से डाउन होगा। जब बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज हो जाएगा ना, तो करंट का वैल्यू थोड़ा गिर जाएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि करंट इधर से इधर फ्लो करने लगा, वो सिर्फ एसी में होता है, बैटरी में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद है व्हेन द सेल गेट डिस्चार्ज इट स्टॉप गिविंग करंट। वही अगर डिस्चार्ज हो जाएगा तो करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा एंड बिकम यूजलेस, फिर उस बैटरी को हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। वी कैन डिफाइन डायरेक्ट करंट एज फॉलो। उसके बाद डायरेक्ट करंट का डिफिनेशन दिया है कि डायरेक्ट करंट जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से फ्लो करता रहेगा, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है इन ड्राई सेल ब्रास कैप प्रोजेक्टिंग आउट एट द सेंटर एक्ट एज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल
एंड बेस ऑफ जिंक एक्ट एज, ये बैटरी के बारे में बोल रहा है कि ऊपर ये जो दिखता है वो हम लोग का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नीचे वाला जो जस्ता का बना होता है, जिंक का बना होता है, वो हमारा निगेटिव सोर्स की तरह काम करता है। ड्राई सेल के बारे में दिया है, सेल का तो बहुत सारा टाइप होगा। उसके बाद दिया है इन ए सेल केमिकल एनर्जी चेंजेज इट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन इट सेंड करंट इनटू ए सर्किट। तो केमिकल रिएक्शन होता है बैटरी के अंदर और वो जो केमिकल एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ए सेल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ए वेसल कंटेनिंग टू कंडक्टिंग रड। सेल के अंदर दो ठो कंडक्टिंग रड होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। दो ठो रड होता है ना, एक ठो यहाँ पर ऊपर और एक ठो नीचे जिंक वाला जो बना है। यहाँ तक देखिए कॉल्ड इलेक्ट्रोड एट सम सेपरेशन प्लेस्ड इमर्ज इन ए सोल्यूशन। इस दोनों इलेक्ट्रोड को एक सोल्यूशन के अंदर रखा जाता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारा निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट दोनों रखा होगा। ऐसे हम लोग अगर ड्राई सेल की बात करें तो उसमें ऊपर में क्या होता है, जिंक होता है, जस्ता का इस टाइप का लगा बना होता है और इसके अंदर एक कार्बन होता है। एक कार्बन वाला जो रड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है, एक जिंक वाला निगेटिव हुआ, और बीच में केमिकल भरा रहता है जिससे हम लोग को करंट मिलता है। यहाँ पर सेल का टाइप बोला है, दो टाइप का सेल होता है, एक प्राइमरी सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल किसको बोलेंगे? द सेल प्रोवाइड करंट एज ए रिजल्ट ऑफ इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? द सेल आर डिस्कार्डेड आफ्टर यूज। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी सेल में मतलब कि एक बार यूज कर ली बैटरी, जब एक बार उसका ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा वो चार्ज नहीं होगा। और जो सेकेंडरी सेल होता है उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर है सेल आर डिस्कार्डेड आफ्टर यूज, यूज़ के बाद उसको हम लोग बेकार हो जाता है, हटा देते हैं। इंटायर केमिकल एनर्जी इन देम हैज़ कवर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जितना उसका केमिकल एनर्जी है सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो यूज करने लायक नहीं बचता। जैसे कि ये जो शुष्क सेल हम लोग यूज करते हैं ड्राई सेल, ये हमारा प्राइमरी सेल है। टॉर्च वाला सेल प्राइमरी सेल होता है। उसके बाद है दस दीज आर यूज एंड थ्रो। इस टाइप के सेल को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। एंड कैन नॉट बी रिचार्ज, फिर से इसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है? वो केमिकल इलेक्ट्रोलाइट है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड को रखा गया है। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी सेल सच एज वोल्टाइक सेल, लेक्लांचे सेल, डेनियल सेल और ड्राई सेल। ये सारा का सारा वन टाइम यूज है, यूज एंड थ्रो सेल है। उसके बाद है सेकेंडरी सेल और एक्यूमुलेटर। सेकेंडरी सेल जिसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल आर also provide current as a result of chemical reaction. In this cell, the chemical reaction is reversible and so they can be recharged after use. इसको हम लोग यूज़ के बाद फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। After taking the electrolyte and electrodes in a vessel, the cell is first charged by connecting it to a direct current source. इसको सबसे पहले किसी डीसी सोर्स से जोड़ करके बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। ड्यूरिंग चार्जिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजिंग इनटू केमिकल एनर्जी। जिस समय चार्ज कर रहे होते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। व्हेन सेल इज यूज टू सेंड करंट इन ए सर्किट, और जब हम इसको सर्किट में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, टॉर्च जलाना है, रेडियो चलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जो केमिकल एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। दिस सेल्स कैन दस बी यूज्ड फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड। और इस सेल को हम लोग काफ़ी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन, क्योंकि जब भी ख़त्म होगा इसको हम लोग रिचार्ज कर लेंगे। लेड और एसिड एक्यूमुलेटर एंड निकेल आयरन और अल्कली एक्यूमुलेटर आर टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेल कॉमनली यूज टू प्रोवाइड लो एज वेल एज हाई करंट। तो यहाँ दो टाइप का सेल बोला है, एक लेड सेल है और दूसरा निकेल आयरन है। ये दो सेल जो है वो हम लोग का रिचार्जेबल है। वी यूज ए नंबर ऑफ लेड एक्यूमुलेटर सेल एज ए बैटरी इन ए कार एज इट इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग हाई करंट। अब बैटरी हम लोग कार में क्या करते हैं, ऐसा ऐसा बहुत सारा सेल यूज करके बैटरी में जो यूज करते हैं ना वो हम लोग का लेड सेल ही होता है, बट वहाँ पर बहुत सारा लेड सेल
एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके सीरीज में यूज किया जाता है, जिससे हम लोग को हाई करंट मिल जाता है। लो करंट रिचार्जेबल सेल आर वाइडली यूज्ड इन टॉय मोबाइल फ़ोन्स। और लो करंट वाला है वो हम लोग मोबाइल फ़ोन में यूज करते हैं, जो उसमें मिली एम्पियर में होता है ना करंट। और टॉयज वगैरह में यूज होते करते हैं। दीज सेल्स आर अल्सो कॉल्ड स्टोरेज सेल, इसको स्टोरेज सेल के नाम से भी जानते हैं। रेडियो, रेडियो कभी यूज किया है कि नहीं? रेडमी तो नहीं यूज किया। रेडियो रेडियो। अच्छा रेडियो। हम्म। रेडियो भी पहले यूज किया, दादाजी के पास सर है एक, अच्छा। अभी मतलब तो चलता शायद नहीं है, तो हम्म। रखा ही हो से। पहले के समय में बहुत ज़्यादा ये था, मतलब 2004-05 तक रेडियो खूब चलता था। तो उस समय हम लोग हाँ करते सर थे, है उसमें। उस समय हम लोग चलाने के लिए जैसे टेस्ट मैच हो रहा है तो 5-5 दिन का होता था। तो हम लोग क्या करते थे, जो बैटरी ख़त्म हो गया है ना, जो हाँ बैटरी ख़त्म हो जाता है उसको हम लोग एक गिलास में रख लेते थे, प्लास्टिक के गिलास में। और उसमें नमक डाल दो, और नमक डाल करके थोड़ा सा गोबर वगैरह मिला करके, और इसको 2-3 को एक साथ जोड़ दो तो ये फिर से करंट देना शुरू कर देता था। और इससे आसानी से 5 दिन 10 दिन, चार्ज रहता था। हाँ चार्ज हो जाता था। 5 से 10 दिन फिर ये आसानी से चलता था रेडियो, कंटिन्यू एकदम। वो एक्चुअली NaCl जो होता है ना, वो ब्रेक हो जाता है Na+Cl- में, और एक करंट देना शुरू कर देता है। उस NaCl की वजह से मतलब चलना स्टार्ट हो जाता है रेडियो फिर से। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिया है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बीच। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, मतलब कि एक बार केमिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो फिर इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट नहीं होगा। और यहाँ पर रिवर्सिबल है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। जब इसे करंट निकाल रहे होते हैं तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। इट कैन नॉट बी रिचार्ज, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज हाई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग वीक करंट ओनली, यहाँ से हम लोग सिर्फ वीक करंट ले सकते हैं, जबकि ये तो गाड़ी में भी यूज होता है, बस वगैरह या फिर कार वगैरह ये सब में। तो यहाँ पर हम लोग को हाई करंट मिल जाता है। इट इज़ लाइट एंड चीप, ये तो लाइट और चीप होता है, निपो एवरेडी ये सारा आता है। और ये हैवी और कॉस्टली, ये तो बड़ा बड़ा बना होता है ना, इसमें लेड एसिड क्या बोलते हैं उसको, उस एसिड को कुछ नाम है, क्या बोलते हैं उनको याद नहीं है, तेजाब बोलते थे। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर कौन सा होता क्या, कौन सा एसिड रहता है? है हाइड्रोक्लोरिक ये तो एसिड। नहीं पता, लेकिन हम लोग जो मार्केट में खरीदने जाते थे तेजाब बोलते थे उसको, तेजाब बोलकर खरीद करके ले आते थे। अच्छा, अब पता नहीं फिर ये डिटेल में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना है शायद, तुम लोग को इतना ही दिया है सेल के बारे में। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट एज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, I/Q/T होता है ना, हाँ सर। I होता है Q/T, और इसको पढ़ते हैं कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। देखो यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर देखो ये जो दिया है टोटल चार्ज पास्ट, I/Q/T, टोटल चार्ज बटा टाइम। तो हम लोग इसी से करंट को डिफाइन भी कर देते हैं, हम बोल देते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। अब यहाँ पर इतना सारा क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। वी हैव रीड दैट व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, अगर दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ लगड़ा जाए, दे कैन गेट चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। हाँ, अगर दोनों बॉडी को अगर ये करो ना, लगरो तो चार्ज आ जाता है। इसका बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल वो तुम अगर प्रैक्टिस करना हो तो करके देख सकते हो। एक चेयर पर बैठ जाओ, और चेयर को वो कुछ कपड़ा लेकर के थोड़ा देर उस पर हल्का हल्का मारते रहो, ठीक है, 2-3 मिनट तक मारो, ठीक है। तुम्हारे बॉडी में वो पूरा चार्ज आ जाएगा। अपने बॉडी को ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में मत आने देना, तुम्हारा बॉडी में पूरा चार्ज आ जाएगा। और उसके बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति ज़मीन पर खड़ा होकर के, ग्राउंड पर खड़ा होकर अगर तुमको छुएगा ना,
चिंगारी निकलेगा वहाँ पर, चिंगारी निकलेगा और हाथ जल जाएगा। सही में हाथ जोड़। हाँ, हाथ जल जाता है। ये सब एक्सपेरिमेंट हम लोग। सर अगर हमने हाँ, थोड़ा सा शॉक लगेगा या फिर चार्ज ही नहीं तुम हो पाओगे अगर तुम्हारा पैर ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहेगा ना। हाँ वो तो सर वो पास हो जाएगा। हाँ, वो पास हो जाएगा कपड़ा। वो कपड़ा। और चेयर पर बैठ करके अगर तुम ग्राउंड कांटेक्ट में हो तो कपड़ा को अगर चेयर पर मारोगे ना तो फ्रिक्शन वहाँ पर होगा, चार्ज तो प्रोड्यूस होगा तुम्हारे बॉडी में, लेकिन वो चार्ज चला जाएगा ग्राउंड में। अगर तुम लेकिन ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं हो तो सारा चार्ज तुम्हारे अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा, तब जमा हो जाएगा। और जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति छुएगा तुमको, उसको झटका लगेगा, जलेगा उसका हाथ। और चिंगारी भी निकलता है नाइट के टाइम में, अगर करोगे ना तो तितकी वहाँ पर निकलेगा। उसमें तो यहाँ पर दिखाया है। उसके बाद द बॉडी गेनिंग इलेक्ट्रॉन बिकम निगेटिवली चार्ज वाइल द बॉडी लूजिंग इलेक्ट्रॉन गेट पॉजिटिवली चार्ज। वही दो ऑब्जेक्ट को लगेंगे तो एक में पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक में निगेटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वहाँ पर निगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो इसे बेसिक है। ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज ए डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। वाइल द निगेटिवली चार्ज बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिस पर निगेटिव चार्ज होगा उस पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। वैसा ही होता है ना, सोडियम अगर मान लो हम लोग लेते हैं तो सोडियम में अंदर 11 को प्रोटॉन है, बाहर 11 को इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि अब प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। और उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। टू फ्लो बिटवीन देम बाय सुटेबल अरेंजमेंट, इस चार्ज को हम लोग एक सही से अरेंजमेंट अगर कर देना तो ये चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ टू चार्ज बॉडी आर ज्वाइंड बाय मेटालिक वायर द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द बॉडी हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा अगर दो चार्ज बॉडी को ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे एक वायर से। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, और फ्लो की वजह से हम लोग को करंट मिलता है। दस करंट फ्लो ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज, तो करंट किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से होता है। तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो मतलब एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, वही हम लोग को करंट बता देता है। तो करंट बराबर हम लोग लिख सकते हैं Q बटा T। और चार्ज हम लोग किसके बराबर होता है, चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है ना। मान लो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो n इंटू ई, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है, 19 कूलम। हाँ 19 कूलम। तो Q बराबर हम लोग n इंटू ई भी कर सकते हैं, इतना बटा टाइम। ये हम लोग का एक फार्मूला बन जाता है जहाँ पर दिया हुआ है E का वैल्यू 1.6 इंटू। हाँ, इसमें थ्योरी ही है, ऐसे क्वेश्चन बनता है पर वो कितना दिया है। देखो अभी तक इतना कुछ पढ़े लेकिन ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, लिखा हुआ है बहुत सारा। अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, सिर्फ दो सेल के बीच डिफरेंस पढ़े हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के बीच, और एक तो करंट का डिफिनेशन पढ़े हैं। तो इसमें लिखा है बहुत ज़्यादा, इतना मतलब कहानी बना करके बहुत सारा लिख दिया है। ऐसे हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होना तो चाहिए। न्यूमेरिकल दिया नहीं है इसके एक्सरसाइज में, न्यूमेरिकल तो यहाँ से भी होगा। या तो होगा या तो होगा। लेकिन थ्योरी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है इसमें ना। अब यहाँ पर देखो आई बराबर दे दिया है एनी बटा टी, एक तो ये फार्मूला हम लोग को मिल गया। अगर कोई पूछे कि अगर एक वायर से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन उसे पास करेगा उस वायर से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। सर क्या 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 दिया क्वेश्चन में? एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, ठीक है, और करंट 1 सेकंड तक फ्लो करता है, तो 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास हो गया होगा। तुम्हारा आई का वैल्यू 1 एम्पियर दिया हुआ है, तो आई हम लोग ले लेते हैं 1। सर आई क्या होता है? आई आई मतलब करंट, हाँ। तो आई बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं Q बटा, चार्ज निकालना है ना, चार्ज निकालना है ना। हाँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ। तो चार्ज ही होता है ना सर। नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज तो डिफरेंट हो जाएगा। चार्ज मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज तुम बोल रहे हो 10 कूलम। 10 कूलम मतलब कि 100 को 500 1000 कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा,
तो मिल करके इतना ज़्यादा चार्ज बना होगा 10 कूलम। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, आई बराबर क्यू बटा टी जानते हैं, तो आई बराबर तो 1 मिला है, आई बराबर 1 है और टी भी 1 है, तो क्यू बराबर कितना आ गया 1 कूलम। और क्यू बराबर हम लोग एक और फार्मूला जानते हैं एन इंटू ई, तो 1 बराबर हम लोग लिख लेंगे एन इंटू ई, और 1 बटा ई बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन, और ई बराबर कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको ऊपर लेकर के जाओ, तो 10 बटा 1.6 इंटू 10⁻18 कर देते हैं, इतना इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा 1 सेकंड में। यहाँ देख रहे हो ना 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 6 इंटू 10⁻18, एक लगभग अरबों खरब में इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है 1 सेकंड में, सिर्फ 1 एम्पियर। हम लोग के घर में से जो करंट आता है वो 5 एम्पियर का होता है, और 1 एम्पियर से इतना इलेक्ट्रॉन, तो सोचो दिन भर में कितना इलेक्ट्रॉन इधर उधर होता है। अब उसके बाद है करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट का मैग्नीट्यूड होता है लेकिन अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है। उसके बाद है इन ए मेटल्स करंट फ्लो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सब जानते हैं। वाइल इन इलेक्ट्रोलाइट, देखो इलेक्ट्रोलाइट में आयन की वजह से करंट फ्लो करता है, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, जो भी लिक्विड तुम लोगे ना, जैसे NaCl, तो यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो नहीं करता है, ये जो Na प्लस Cl-, ये जो आयन बनता है ना, इस आयन की वजह से करंट फ्लो करता है। तो सॉलिड की जब हम बात करते हैं तो सॉलिड में करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है, और लिक्विड में आयन की वजह से फ्लो करता है। उसके बाद दे दिया है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो हम लोग जानते हैं। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम t, तो ये फार्मूला हो गया। उसके बाद है इन एन इलेक्ट्रोलाइट द करंट फ्लो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन, तो जान गए। इफ़ N1 पॉजिटिव आयन इज कैरिंग ए चार्ज Q1 मूव इन वन डायरेक्शन एंड N2 निगेटिव आयन, बोल रहा है कि अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ले लिए, तो इलेक्ट्रोलाइट में तो आयन्स होगा, तो मान लेते हैं N1 आयन जो होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और N2 जो आयन होगा उस पर निगेटिव चार्ज होगा, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, तो करंट चार्ज इंटू नंबर ऑफ आयन मल्टीप्लाई कर दो माइनस चार्ज इंटू नंबर ऑफ आयन, तो टोटल इतना ज़्यादा करंट फ्लो कर देगा, कुछ तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से और कुछ निगेटिव चार्ज की वजह से। बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट, और इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे क्योंकि करंट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा। बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयन और निगेटिव, तो ये ध्यान रखना है। एक तो ये फार्मूला, हालांकि इस पर कुछ क्वेश्चन आने का चांस कम है, लेकिन ये ध्यान रखना है सिर्फ कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो वहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो आयंस की वजह से होगा। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डायरेक्शन ऑफ करंट और साथ में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर दे रखा है। कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन पॉजिटिव इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब करंट का जो डायरेक्शन हम लोग लेते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका जो डायरेक्शन होता है उसी को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। देयरफॉर कन्वेंशनली द करंट विल बी नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन में देखेंगे तो उधर करंट निगेटिव होगा। कहने का मतलब अगर वायर इस टाइप से है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, तो एक करंट जो होगा वो निगेटिव होगा अगर इधर डायरेक्शन ली तो, क्योंकि एक्चुअल करंट हमारा इधर फ्लो करेगा। उसके बाद है द करंट विल बी निगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in direction is called electronic current in the direction. The conventional current is in a direction opposite to the direction of motion of electron. ये सब ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी दोबारा सब लिख दिया है। The magnitude of conventional current is rate of flow of total charge. ये सब ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद यूनिट क्या हुआ करंट का, तो करंट का यूनिट एम्पियर हो जाता है, जिसको हम लोग कूलम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम होगा
और टाइम का हो जाएगा सेकेंड, तो 1 कूलम पर सेकेंड हो गया। उसके बाद है 10 करंट इज 1 एम्पियर इफ़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, देखो यहाँ पर वही चीज़ निकाला है, कितना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में पास करेगा, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। वीक करंट जो होता है 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। और एक रहने देते हैं, तो फिर उसको नेक्स्ट डे हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। मैथ वाला पहले ओ वाला ख़त्म करना। कल तो ऐसे हम लोग बायोलॉजी देखने वाले हैं ना। वो तो सर आप ही बताते हैं। अरे एक्चुअली वो वेबसाइट मेरा है ना, उसका ये दिया नहीं है अभी तक, इसलिए टेस्ट भी नहीं ले पा रहे हैं। देखो आज 8 बजे बोला है देने के लिए लिंक।